हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जहां पर आप कंप्लीट मैथमेटिक्स फ्रॉम बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस सीखते हैं। जी हाँ, ए टू जेड मैथमेटिक्स की ये सीरीज है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग का, चाहे एसएससी का, चाहे आर्मी, चाहे सीडीएस, चाहे एनडीए या यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पी, सीएस या फिर कोई भी एग्जाम, उसमें आने वाले मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जुड़े जो भी शॉर्टकट, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स और जो भी स्मार्ट मेथड्स होती है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारे फॉर्मूले, वैदिक मैथ से जुड़े बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो पीछे जाकर उन्हें देख सकते हैं। ओके, आज मैं लेकर आया हूँ कि ऐसी कंफ्यूजिंग चीज, यानी बार बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता ना, वो वाले क्वेश्चन जिनमें बार लगा हुआ होता है, जैसे 3.9 बार। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालें। ओके, तो आज हम पूरे वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं, शुरू से लेकर आखिर तक बार के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। ओके, तो यह है एप्टीट्यूड की स्पीड मैथ टेक्निक। कैसे करते हैं शॉर्ट में, आइए समझते हैं। देखिए, रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं, अब उससे पहले आपको समझना होगा रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैंने 5 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आएगा, 2.5। तो यहाँ पे मेरी डेसिमल प्रोसेस कंप्लीट हो गई, 2.5 मेरा फाइनल क्वोशिएंट आ गया। तो इसका मतलब इस डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, या बचपन क्लास 6 से पढ़ के आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.33333 अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस खत्म हो गई है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है डिवीजन प्रोसेस कभी खत्म ना हो, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के होते हैं। एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पर देखिए एक डिजिट रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो वही यहाँ पर बताया गया है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखिए रेक्यूरिंग और रिपीटिंग दोनों बोथ आर सेम वर्ड्स। सो यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रिपीटिंग डेसिमल्स इन अ रैशनल नंबर। जी हाँ, याद रखिएगा NTR। आपने पता है RRR मूवी देखी होगी, SS राजामौली की, उसमें एक हीरो था जूनियर NTR। तो उससे याद रखिएगा N फॉर नॉन, T फॉर टर्मिनेटिंग एंड R फॉर रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इससे याद रखिएगा NTR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स ही कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। Non-terminating repeating decimal expansion is called rational number, and non-terminating non-repeating decimal expansion is called irrational number। यहाँ पर हमें irrational वगैरह नहीं सीखना है, हमें बस यहाँ पे बार बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बार बेस्ड क्वेश्चन का जो फाउंडेशन है वो यहीं से आता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कहलाते हैं रैशनल नंबर। ओके, तो अब देखिए एक लास्ट शॉर्ट ट्रिक और है, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, अभी हमने 1 को जब 3 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर आ था 0.3333 अप टू इनफाइनाइट। इसी चीज को मैं बार से रिप्रेजेंट करूंगा तो देखिए, जिस भी नंबर के ऊपर बार लग जाता है इसका मतलब वो डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रही है। 0.3 बार का मतलब है, देखिए 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने उसके ऊपर बार लगा दिया। ओके, सिमिलरली देखिए, अगर मैं 2.146 बार लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, 2.146 रिपीट हो रहा है, 46464646 अप टू इनफाइनाइट। तो जिस भी नंबर या नंबर्स के ऊपर बार लग जाता है इसका मतलब वो डिजिट रिपीट होती है। बस ये बेसिक कंसेप्ट था। अगर ये सब आपको क्लियर है तो उसके बाद हम चलते हैं ऐसे बार वाले क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, दो मेथड होती है देखिए, एजम्पशन मेथड, यानी जब हम हमारे दिए हुए नंबर को x मान के करते हैं, और दूसरी मेथड होती है शॉर्टकट। अब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर हैं तो हमें इस मेथड की जरूरत नहीं है, ये होती है बचपन में।
क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th। लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं, हम कॉम्पिटिटिव में, हमारे लिए एक एक सेकंड की वैल्यू है, तो इसीलिए हम इस मेथड पे नहीं जाएंगे, एजम्पशन मेथड पे हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। अब इस शॉर्टकट मेथड क्या होती है, आप फॉर्मूला देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं, एक मेथड ये, एक दूसरी होती है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक कोई भी नंबर ए डेसिमल बी सी डी, अगर कोई नंबर है, आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ, इस एग्जांपल को रिलेट करिए इस नंबर से 2.432 बार। ओके, इस एग्जांपल को रिलेट करिए इससे। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप देखिए क्या करते हैं, ए बी सी डी सारे नंबर को एक साथ लिखते हैं, इसका मतलब 2432 को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद उन दो डिजिट्स को साथ में लिखेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ए और बी रिपीट नहीं हो रहा है, क्यों रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर बार नहीं है, -24। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 और 2, तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आते हैं। तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2, तो 2 बार 9 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, केवल एक डिजिट के ऊपर, तो उसकी जगह आता है 0, दैट्स इट। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2408 अपॉन 990, ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। सो दैट्स इट, ये आ गई आपकी फाइनल P by Q फॉर्म। दैट्स इट। इज दैट क्लियर और नॉट, बताइए। तो इस मेथड को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको इस मेथड का एग्जांपल देता हूँ, वो भी सेम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4.672 बार। तो देखिए इस मेथड के हिसाब से ABCD मतलब चारों नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, 4672 माइनस उस नंबर को डिजिट, उस डिजिट को माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो केवल 4 यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, -4 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3, तो उतनी बार 9 आ जाएगा। तो बस 4668 अपॉन 999। अभी अगर किसी से डिवाइड हो तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया बार, हमारा सिंपल P by Q फॉर्म में। क्या ये सबको समझ में आई मेथड, ये सॉल्व? इज दैट क्लियर, यस और नो? चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। आपको 0.3 बार को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में मतलब P by Q फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे, सारे के सारे डिजिट्स को ऑर्डर में लिख दीजिए, 0 3 माइनस उस डिजिट को माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पे 0 रिपीट नहीं हो रहा है, अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, तो एक बार 9 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, जिनके ऊपर बार नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है, तो बस एज इट इज 9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 3 का मतलब होता है 3 माइनस 0 अपॉन 9, तो दैट इज 3 अपॉन 9, और इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 3। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो 0.3 बार की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? इज दैट क्लियर, यस और नो? ओके, चलिए कुछ आपके पास क्वेश्चन आए हैं शॉर्टकट मेथड से, इनको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? चलिए ध्यान से सुनिएगा, पहला वाला मैं कर रहा हूं, पूरा का पूरा नंबर एज इट इज लिख लीजिए, 2407 माइनस माइनस आप क्या करेंगे, वो डिजिट्स जो रिपीट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर क्लियरली 2 और 4 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, -24। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 और 2, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार आ जाएगा 9। और उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, केवल एक डिजिट है, तो उस डिजिट के लिए लगा देंगे 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2407 में से 24 आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, पहले 7 माइनस करिए, बचे 17, यानी 2383 अपॉन 990। 2383 by 990, बस यही आपका आंसर आ जाएगा।
अब ये दोनों ही नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यही है आपकी पी बाई क्यू फॉर्म, दैट्स इट। तो आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ये 2383/990, ये हो गया आपका रैशनल नंबर, बाहर कन्वर्ट हो गया। क्या ये सबको समझ में आया? वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको स्क्रीन से मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सारे डिजिट को एक साथ लिख दीजिए, 3 4 1 2 6 माइनस कौन से डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये 3 4 1। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 और 2, तो 2 बार 9 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट, तो आ जाएगा 0 0। चलिए माइनस करते हैं, 6 में से 1 गया 5, 12 में से 4 गए 8 हासिल की 1, 11 में से 4 गए 7 हासिल की 1, 4 में से 1 गया 3, देन 9 9 0 0। क्या ये अभी भी किसी डिविजिबल है? हाँ, 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 6757 by 1980, that's it, this is your final answer, rational number। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये 6757 by 1980। क्या ये सबको समझ में आया? ये सुनो, इज दैट क्लियर? ये सुनो, ये है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। देखिए बार बेस्ड क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो। चलिए तीसरा देखते हैं। सारे नंबर को एज इट इज लिख दीजिए, 5 6 7 1 5 6 7 1 9 3 माइनस कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, 5 6 7 1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट, तो 2 बार आ जाएगा 9। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जिन पे बार नहीं, 2 डिजिट, तो आ जाएगा 2 0। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 7 गए 2, 1 में से 6 गया 5, 1 कैरी फॉरवर्ड में से 6 गए 1, 5 6। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 0, 2 8 0 7 6 1 upon 4 9 5 0। yes that's it, this is your final answer p by q form। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये कितनी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाहर के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आप विद इन 30 to 40 सेकंड अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ये सुनो, आ रहा है? ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइनल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को एज इट इज लिख दीजिए, 0 7 6 2 9 कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 2 यानी 76। डेसिमल बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 2 3, तो ये हो गया 9 9 9। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। अब माइनस कर दीजिए, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। तो 3 8 1 1 1 और 4 9 9 5 0, दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर p by q फॉर्म। ये आपका बार बेस्ड क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया इसमें। क्या ये समझ में आया? ये सुनो, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये कर चुके हैं क्या हम? नहीं, ये नहीं करा। ओके, 7.36251 बार। तो सारे नंबर को लिखिए एज इट इज, 736251 माइनस कौन सा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज 736
उसके बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट, तो 3 बार आ जाएगा 9। डेसिमल के बाद कितने डिजिट इस पे बार नहीं है, 2 डिजिट, तो आ जाएंगे 2 डिजिट। देखिए कितने सिंपल है, कितनी सिंपल प्रोसेस है। अब आपको माइनस करना है। 11 में से 6 गए 5, हासिल किए 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 7 गए 5, हासिल किए 6 में से 1 गया 5, देन 73 एज इट इज, देन 99900। अभी 5 से डिवाइड हो रहा है। ओके, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। That's it. This is your answer. 147,103/19,980. That's it. This is the answer of your question. तो ये वाला बार रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्या सबको समझ में आ रहा है? आइए एक छोटू सा क्वेश्चन देखते हैं। सारे नंबर वाइज इट इज लिख दीजिए। 25 माइनस कौन सा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, 2। डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है, 1, और तो कुछ है नहीं। दैट्स इट। तो 25 माइनस 2 इज 23/9। दैट्स इट। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल हो जाता है अगर आपकी मेथड क्लियर हो जाती है तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 43.15 बार, पूरा नंबर एज इट इज 4315 माइनस 2 डिजिट, दैट इज 43। डेसिमल में कितने नंबर के बाद बार है, 2, तो 99, और कुछ तो है नहीं, बट दैट्स इट। आपको इसी को सॉल्व करना है। तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। 4272/99। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। दैट्स इट। दिस इज आंसर 1424/33। दैट्स इट। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना सिंपल हो जाता है। अब मेरे को लग रहा है बार वाले क्वेश्चन से डर नहीं लग रहा होगा। ये तो हम कर ही चुके हैं। 736251 यहाँ पे कर चुके हैं शायद, ये हो चुका है। ओके, तो बस यही था देखिए बार वाला क्वेश्चन का फंडा। आज मैंने बार के आपको सारे शॉर्टकट मेथड्स बता दिए हैं, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। बस इन दो को याद रखिएगा। फॉर्मूला नंबर 1, यही मेन फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है। सबसे पहले डिजिट्स को रिपीटेड लिख लेना, उसके बाद उन डिजिट्स को लिखना जो रिपीट नहीं हो रहा है। डेनोमिनेटर में डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार आएगा 9, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी बार आएगा 0। बस इतनी चीज अगर आप याद रखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे फैमिली से नहीं जुड़ा है तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें और आपकी कैलकुलेशन स्पीड और फास्ट होती जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।